नमस्कार, स्वागत है एलएनएमयू नोट्स में। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एलएनएमयू यूजी एडमिशन 2025 के बारे में। इसमें जो क्वेश्चन लिखा हुआ है इस सवाल का जवाब हम लोग इस वीडियो में क्लियर करने वाले हैं। ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी दरभंगा के अंडर बीए, बीएससी, बीकॉम यानी ग्रेजुएशन सेशन 25 से 29 में कोई भी एडमिशन के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर रहा है तो ये तीनों अगर आपका प्रॉब्लम है तो इसका क्या सॉल्यूशन है अभी अवेलेबल है वो आपको बताया जा रहा है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला हमारा जो क्वेश्चन रहेगा वो रहेगा पैसा कट गया। जो पेमेंट आप कर रहे थे, पेमेंट तो आपके अकाउंट से जो है वो कट चुका है, लेकिन आपका पीडीएफ एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो आप प्रिंट नहीं कर पा रहे हैं, प्रिंट का ऑप्शन नहीं दे रहा है, फिर से पैसा आपको पेमेंट करने के लिए बोल रहा है। ठीक है, दूसरा ये रहेगा कि फॉर्म में अगर आप कुछ गलती भर दिए, आपका नाम गलती हो गया है या फिर आपका सब्जेक्ट गलती हो गया है, मार्क गलती भर दी है, एड्रेस गलती भर दी है, कुछ भी अगर फॉर्म भरते वक्त गलती भर दिए थे, एडमिशन करने के लिए ऑनलाइन अप्लाई हो ही रहा है तो उसमें फॉर्म भरते वक्त बहुत से स्टूडेंट है जो वो गलती भर देते हैं, तो फिर उसका क्या होगा, कैसे ठीक होगा। ठीक है, तीसरा हमारा क्वेश्चन रहेगा मेजर सब्जेक्ट आप जो है वो कैसे चेंज करेंगे। अगर आपने मेजर सब्जेक्ट जो आप लोगों का जो ऑनर्स सब्जेक्ट होगा, ऑनर्स सब्जेक्ट अगर आपने गलती ले लिया है, फॉर्म भर दिया है, पेमेंट भी कर दिया है, तो अब आपको क्या करना है। अगर ये चेंज होगा तो कैसे होगा, नहीं होगा तो दूसरा क्या उपाय है आप लोगों के पास, ये सभी का जो है वो आंसर। तो सबसे पहले हम लोग ले लेते हैं कि फॉर्म में कुछ गलती हो गया है तो सुधार कैसे होगा। तो फॉर्म में अगर कुछ गलती हो गया है, जैसे कि आपका नाम हो गया, ठीक है, नाम हो गया, उसके बाद आप लोगों का जो एड्रेस है, फिर आप लोगों का पर्सनल डिटेल हो गया, आप लोगों का जो मार्क आपने भरा हुआ है उसमें कोई गलती है, ठीक है, तो वो सारा चीज़ अगर गलती है, मेजर सब्जेक्ट को छोड़कर जो ऑनर्स सब्जेक्ट है वो सुधार नहीं होगा। एक बार आपने ऑनर्स सेलेक्ट कर लिया, पेमेंट कर दिया, तो ऑनर्स सब्जेक्ट दोबारा आपको जो है वो सुधार करने का मौका कभी नहीं मिलेगा। ना एडमिशन के टाइम मिलेगा, ना कॉलेज में मिलेगा, ना ऑनलाइन वेबसाइट पे मिलेगा, कहीं भी आप मेजर सब्जेक्ट को बदल नहीं सकेंगे, ऑप्शन नहीं देगा आपको। ठीक है, बाकी जितना भी चीज़ में अगर गलती होगा, कुछ भी नंबर में गलती हो गया होगा, स्पेलिंग में गलती हो गया होगा, उसको आप सुधार कर सकते हैं, जिसका डेट जो है वो 30 तारीख को, ठीक है, 30 तारीख को 30 मई से लेके 30 मई 2025 से लेके 2 जून 2025 तक आप ऑनलाइन सुधार कर पाएंगे। फॉर्म में अगर कुछ गलती हो गया है तो उसका करेक्शन डेट रखा गया है 30 मई 2025 से लेके 2 जून 2025 तक। जो नोटिस यूनिवर्सिटी के द्वारा जारी किया गया था उसमें सब कुछ लिखा हुआ है कि मेरिट लिस्ट कब जारी होगा, फॉर्म में कुछ गलती हो गया है तो आप करेक्शन कैसे कर सकते हैं, कब कर सकते हैं, सुधार ऑनलाइन होगा। ऑनलाइन जैसे आप अपने ऑनलाइन अप्लाई किया था वैसे ही आपको ऑप्शन दिया जाएगा, फॉर्म में अगर कुछ सुधार करने के लिए एडिट करने का ऑप्शन आएगा। ठीक है, 30 तारीख को, अगर नहीं भी आता है तो लेट सेट शाम तक 30 तारीख को या फिर 1 तारीख को आएगा। ठीक है, तो 30 तारीख से लेके 2 तारीख तक, 30 मई से लेके 2 जून तक ऑनलाइन सुधार कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया पहला। दूसरा हो गया मेजर सब्जेक्ट अगर चेंज नहीं होगा, जब करेक्शन में मेजर सब्जेक्ट चेंज नहीं होगा तो फिर आपके पास क्या ऑप्शन है, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है दूसरा, आपको दोबारा फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा। ठीक है, फिर से आपको जो वो पेमेंट लगेगा, जितना आपको लगा था 500, 600 या फिर जितना भी पेमेंट लगा था, आपको मेजर सब्जेक्ट दोबारा से फिल करके दोबारा से पेमेंट करना होगा, यानी आपको जो वो एप्लीकेशन फॉर्म भरना होगा। डिटेल आपका वही रहेगा, डिटेल चेंज नहीं होगा, बस आपको सब्जेक्ट चेंज करने के लिए पैसा फिर से देना पड़ेगा। 2 एप्लीकेशन फॉर्म, इसका मतलब हुआ कि आपने भरा हुआ। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखिएगा, आप लोगों को जो है वो मेजर सब्जेक्ट चेंज करने का ऑप्शन नहीं देता है। अगर आपको चेंज करना है गलती से, जैसे कोई हिस्ट्री ले लिया था, आप चाहते हैं हिंदी लेने के लिए, या हिंदी ले लिया था चाहते हैं साइकोलॉजी लेने के लिए, या फिर फिजिक्स लेना था, मैथमेटिक्स ले लिए, तो चेंज करना है मेजर सब्जेक्ट, ऑनर्स सब्जेक्ट चेंज करना है तो दोबारा से फॉर्म भरिए, दूसरा कोई रास्ता नहीं है उसको सही करने का। ठीक है, तो ये दोनों के बारे में हो गया। फॉर्म में कुछ गलती आपने भर दिया होगा तो उसको सुधार करने के लिए 30 तारीख को ऑप्शन मिलेगा एडिट करने का, करेक्ट करने का, तो 30 तारीख को आप लॉगिन कीजिएगा, उसके बाद अपने फॉर्म में सुधार कीजिएगा। 30 तारीख को लिंक नहीं आता है, 30 तारीख को शाम तक या फिर 1 तारीख तक जो है वो आ जाएगा, और 2 तारीख तक लास्ट रहेगा आप लोगों का फॉर्म में सुधार करने का। मेजर सब्जेक्ट बदलना है आपको तो दोबारा फॉर्म भरना पड़ेगा, दूसरा कोई रास्ता नहीं है, फिर से आपको पेमेंट करना पड़ेगा, सारा कुछ आपका जो डिटेल है आपका सब्जेक्ट का डिटेल वो फिर से भरना पड़ेगा। ठीक है, उसके लिए पेमेंट दोबारा होगा। उसके बाद है पैसा कट गया, प्रिंट आउट नहीं हुआ, उसके लिए हम लोग जो है वो वेबसाइट पे चलते हैं, उसका आंसर वेबसाइट पे है, और कैसे क्या करना है वो आप लोगों को बता दिया जा रहा है। क्या ऑप्शन अवेलेबल है, 100% गारंटी। देखिए यूनिवर्सिटी में जब ऑनलाइन अप्लाई करते हैं या फिर एग्ज़ाम फॉर्म भरते हैं या फिर कुछ भी करते हैं तो जो पैसा कट जाता है उसका 100% गारंटी वापस आने का नहीं होता है। लेकिन क्या ऑप्शन है, पैसा वापस तो आता है लेकिन 100% गारंटी नहीं है कि आ ही जाएगा। ठीक है, लेकिन ऑप्शन जो है वो आप कोशिश कर सकते हैं, उस रास्ते पे आप चल सकते हैं। ठीक है, तो वो जो ऑप्शन भी है वेबसाइट पे चलते हैं, दिखा देते हैं आपको।
तो ये आप लोग का ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी दरभंगा LNMU दरभंगा के UG सेशन 25 से 29 का एडमिशन का वेबसाइट है, जहाँ से आप ऑनलाइन अप्लाई कर रहे हैं। अब यहीं पे दिया हुआ है कॉन्टैक्ट अस का नंबर जो है वो बटन दिया हुआ है, ठीक है। तो इसी कॉन्टैक्ट अस पे जो है आपको क्लिक करना है। कॉन्टैक्ट अस पे क्लिक करने के बाद ये सारा डिटेल आपको दिखाई देगा और यहाँ पे ही लिखा हुआ है, देखिए क्या लिखा हुआ है, इफ़ फी इज़ डेबिटेड फ्रॉम योर अकाउंट एंड नॉट रिफ्लेक्टिंग इन पोर्टल, यानी कि आपका अकाउंट से पैसा कट चुका है और वेबसाइट पे नहीं दिखा रहा है कि पेमेंट हो गया है, काइंडली वेट फॉर 24 टू 48 आवर्स, 24 से 48 घंटे इंतज़ार कीजिए। इट विल अपडेटेड ऑटोमेटिकली, ऑटोमेटिक अपडेट हो जाएगा पेज पे कि आपका पेमेंट हो गया है, ठीक है। इन लोगों के कहने का मतलब ये है 24 से 48 घंटे तक अगर पेमेंट कट गया है और फॉर्म प्रिंट नहीं हो रहा है, सक्सेस नहीं दिखा रहा है जबकि पैसा कट चुका है, तो 48 घंटे, 24 से 48 घंटे आप जो है वो इंतज़ार कीजिए। 1 से 2 दिन मान के चलिए, 1 से 2 दिन आप इंतज़ार कीजिए, वेबसाइट पे अपने आप जो है वो अपडेट हो जाएगा, बाद में आप लॉगिन करके चेक कर दीजिएगा। अगर किसी का 1-2 दिन हो चुका है फिर भी वेबसाइट पे अपडेट नहीं हो रहा है, 24 से 48 घंटे हो गया, 2 से 3 दिन हो गया, मान लीजिए कि किसी का लेट हो रहा है, पेमेंट जो है वो सक्सेस नहीं दिखा रहा है, 2 से 3 दिन से ज़्यादा हो गया, ठीक है। तो उस केस में आप क्या करेंगे, जब 2-3 दिन से ज़्यादा हो जाता है तब यहाँ पे देखिए नंबर दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे जो मोबाइल नंबर दिया हुआ है आप उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और एक काम ये कर सकते हैं, ये जो एडमिशन, ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है LNMU admission date@gmail.com, ये जो ईमेल आईडी दिया हुआ है, इस ईमेल आईडी पे आपको क्या करना है, एक ईमेल करना है, एक मेल करना है अपना ईमेल से, ठीक है। जो अकाउंट आपका है, जो आईडी है आपका, उस आईडी से इस आईडी पे, इस ईमेल आईडी पे आपको एक मैसेज करना है। क्या करना है, तो उसमें आपका ट्रांजैक्शन डिटेल, ठीक है, ट्रांजैक्शन डिटेल हम आपको जो है वो स्क्रीन पे यहाँ एक सैम्पल मेल रख देंगे, सिंपल सा है, बहुत ही एकदम सिंपल साधारण ईमेल करना है, जिसमें आपको क्या लिखना है कि हम जो है वो सेशन 25 से 29 का एडमिशन फॉर्म जो है वो ग्रेजुएशन का भर रहे थे और उस समय हम मेरे अकाउंट से जो है वो पेमेंट हो चुका है, लेकिन पेमेंट होने के बाद जो है वो सक्सेस नहीं हुआ। वेबसाइट पे जैसा लिखा हुआ है 24 से 48 घंटे के बाद, यानी कि 2-3 दिन भी हो चुका है, लेकिन अभी तक जो वेबसाइट पे पेमेंट रिफ्लेक्ट नहीं हुआ है, यानी कि पेमेंट पूरा नहीं हुआ है। बस इतना लिखना है कि पेमेंट पूरा नहीं हुआ है, 2-3 दिन हो चुका है, अकाउंट से पैसा कट चुका है और वापस भी नहीं आया है अकाउंट में। तो सारा डिटेल आपको जो है वो ट्रांजेक्शन का जो इमेज होगा, मतलब कि ट्रांजेक्शन का जो फोटो है, जो डिटेल है, वो सब कुछ आपको जो है वो उस ईमेल के साथ अटैच कर देना है और सेंड कर देना है। और उसके बाद 3-4 दिन इंतज़ार करना है और 3-4 दिन में आपके अकाउंट में पैसा वापस आ जाएगा, ठीक है। 100% इसका कोई गारंटी नहीं है, हम मेल करके देखे हुए हैं, 2-3 का जो है वो पैसा मतलब पैसा आता है, वापस आता है। आपको बस 3-4 दिन इंतज़ार करना है। अगर 2-3 दिन से ज़्यादा हो गया, पेमेंट सक्सेस नहीं हुआ है, तो दोबारा पेमेंट करना होगा, क्योंकि फॉर्म तो आपको भरना है, एडमिशन तो करवाना है, तो दोबारा पेमेंट करना ही होगा। दोबारा पेमेंट कर लीजिएगा 1-2 दिन के बाद और उसके बाद ये ईमेल कर दीजिएगा ताकि पैसा 3-4 दिन में बैंक में आ जाए वापस, ठीक है। नहीं भी आता है तो 100% कोई गारंटी नहीं है, आप बैंक में जाके कंप्लेन कर सकते हैं कि पैसा कट चुका था, ऐसा ऐसे जो है वो हमने पेमेंट किया था लेकिन वो सक्सेस नहीं हुआ, सामने वाले पे जाके नहीं पहुंचा है, ठीक है। तो वो वहाँ से भी जो है आप कर सकते हैं, बैंक में भी जाके आप एप्लीकेशन दे सकते हैं, ठीक है। तो यही रास्ता है आपके पेमेंट का वापस आने का। जो यहाँ पे कॉन्टैक्ट अस में डिटेल लिखा हुआ है वो सारा कुछ आपको बता दिया गया है, दूसरा और कोई रास्ता नहीं होगा, ठीक है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले अपडेट के साथ LNMU नोट्स की यूट्यूब चैनल पे।